हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर टॉपिक पढ़ रहे थे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, और इस सीरीज़ के अंदर हमने पढ़ा था कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से बॉडी के अंदर हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है और वो बॉडी के अंदर ग्रोथ के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर हमने पढ़ा था कि फिजिकल इन्वायरमेंट किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्जांपल इसमें आपको बताया था कि जो लोग गर्म इलाकों में जन्म लेते हैं तो वहाँ के जो लोग होते हैं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो बॉडी के एंजाइम्स थोड़े इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं अक्सर, तो इस वजह से वहाँ के लोग थोड़े लेस इंटेलिजेंस वाले हो सकते हैं, काम को लेकर थोड़ा उनमें आलस्य होता है। और जो लोग ठंडे इलाकों में पैदा होते हैं तो ठंड क्योंकि ज़्यादा पड़ती है उस वजह से उनको एक्टिव रहना पड़ता है, तो ऐसे लोगों के अंदर इंटेलिजेंस थोड़ी ज़्यादा होती है, स्वस्थ होते हैं, सुंदर होते हैं। तो स्वस्थ सुंदर शरीर होगा तो वैसे स्वस्थ सुंदर मन होगा। तो ये फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर हमने पढ़ा था। फैमिली इन्वायरमेंट के अंदर हमने पढ़ा था कि बच्चे का फैमिली कल्चर कैसा है, यानी माता पिता का अनुशासन कठोर तो नहीं है, माता पिता पार्शियलिटी तो नहीं करते हैं, वो बच्चों को पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए प्रॉपर रिसोर्सेज दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। स्कूल इन्वायरमेंट में हमने पढ़ा था स्टूडेंट टीचर रेशो, कि स्टूडेंट्स और टीचर की रेशो 1:30 होनी चाहिए, या बच्चे के पास प्रॉपर अमाउंट में प्रॉपर बुक, पेंसिल, रबर, शार्पनर, शिक्षा प्रणाली उचित होनी चाहिए, एग्जामिनेशन पैटर्न प्रॉपर होना चाहिए। साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट में हमने पढ़ा था कि बच्चे को लर्निंग के लिए ज़रूरी है उसकी कंसंट्रेशन, तो बच्चे के ऊपर कोई मेंटल प्रेशर ना हो, आघात ना हो, किसी प्रियजन की मृत्यु से उसके दिल को कोई झटका ना लग गया हो जिसके कारण वो अपना पूरा ध्यान शिक्षा पर नहीं दे पा रहा हो। इसी सीरीज में आज हम पढ़ेंगे हमारे रिमेनिंग 3 फैक्टर्स। सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट का मतलब सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण का यहाँ पर मतलब है कि बच्चा जिस सोसाइटी में रह रहा है, यहाँ पर सोसाइटी मतलब हम पूरे देश के लोगों की बात ना करते हुए सिर्फ उस कॉलोनी की बात करते हैं या उस स्कूल की बात करते हैं जो उस बच्चे का सोसाइटी को बनाते हैं। तो बच्चा जिस सोसाइटी में रहता है वहाँ पर जिस तरीके के बच्चों का माहौल होगा, यानी अगर वो लो क्लास सोसाइटी के अंदर रह रहा है तो वहाँ पर अक्सर घरों में लड़ाई झगड़ा देखा गया है। बच्चों का पढ़ाई के प्रति रुझान जो होता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। मोस्ट ऑफ द बच्चे जो होते हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो बच्चा अगर ऐसी लो कॉलोनी के अंदर रह रहा है तो डेफिनेटली उसकी लर्निंग की जो प्रोसेस है वो सही डायरेक्शन में जाने की बजाय दूसरी डायरेक्शंस में चली जाती है। और ये बच्चे की जो सोसाइटी है, यानी उसका घर परिवार, उसके आस पड़ोस का कॉलोनी का माहौल, ये अगर अच्छा है, यानी मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन द सोसाइटी आर इंटेलेक्चुअल, एजुकेटेड, तो वो देखता है कि भाई उसके पड़ोस में रहने वाला बच्चा, उसका फ्रेंड सर्कल में जो है वो सभी पढ़ाई को लेकर कहीं ना कहीं उत्तेजित अवस्था में रहते हैं, उसे सीखना चाहते हैं, शिक्षा को लेकर, करियर को लेकर वो लोग जागरूक होते हैं। तो ऐसे बच्चे के अंदर भले वो पढ़ाई में थोड़ा पिछड़ा हुआ भी क्यों ना हो या कमजोर भी क्यों ना हो, पर जैसा कहते हैं संगति का असर पड़ता है, वो अपने उन सोसाइटी के लोगों को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन के ऊपर, लर्निंग के ऊपर ध्यान देने लग जाता है। तो यहाँ पर सोसाइटी का भी रोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को हमें वो संसाधन भी देने चाहिए जिससे वो तरक्की कर पाए। फिर इसमें आता है कल्चरल इन्वायरमेंट। कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्चर बेसिकली यूनियन होता है, समुच्चय होता है, सेट होता है। कल्चर में जैसे हम बात करें, इंडियन कल्चर जो है ये आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल काइंड ऑफ कल्चर है, और ये अगर हम फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो मेटीरियलिस्टिक कल्चर है, पदार्थवादी, इस तरीके की नेचर है। तो जैसे किसी भी समाज का जो खान पान होता है, किस तरीके खाना पीना है, वहाँ के लोगों का रहने सहने का तरीका क्या है, उनके आचार विचार क्या है, वो किस तरीके से आचरण करते हैं, किस तरीके से किसी चीज़ को समझते हैं, चिंतन की जो प्रोसेस है, वहाँ के कस्टम्स क्या है, रीति रिवाज क्या है, कार्यशैली, मेथड ऑफ एफिशिएंसी, मेथड ऑफ डूइंग वर्क, मोडस ऑपरेंडी एज वेल एज द मोडस विवेंडी ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ टास्क, तो ये सब मिलकर ही एक जगह के कल्चर को बनाते हैं। तो जैसे भारत के अंदर आध्यात्मिक कल्चर है, या आप यूँ कह लें कि शिक्षा वर्ग के प्रति ज़्यादा ध्यान दिया जाता है,
भारत में माता पिता बच्चों के ऊपर, उनकी शिक्षा के ऊपर अपनी पूरी की पूरी कमाई लुटा देते हैं। तो इसीलिए हमारा ये दायित्व बनता है कि हम बच्चे को एजुकेटेड करने की बजाय उसे एक अच्छा इंसान बनाए। बेसिकली क्या है, एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आपको पैकेज अच्छा मिल रहा है। एजुकेशन का मतलब ये है कि वो इंसान एक अच्छे इंसान के अंदर कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि जो बच्चा है वही आने वाले समय में देश का भविष्य बनेगा। तो उस बच्चे के अंदर एजुकेशन के साथ साथ एक पोटेंशियल होना चाहिए कि वो अपनी सोसाइटी को, अपने देश को, अपने समाज को आगे की तरफ ले जाए। तो इसीलिए कल्चर जो है बच्चे का काफ़ी मायने रखता है। जैसे कुछ कल्चर्स की बात की जाए तो कुछ कल्चर में एजुकेशन से ज़्यादा बिजनेस पे ध्यान दिया जाता है। कुछ कल्चर के अंदर एजुकेशन पर इतना ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि उनको खेलने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए या दूसरी करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए टाइम नहीं मिल पाता। और कुछ कल्चर के अंदर क्या होता है कि बच्चा स्पोर्ट्स को लेकर, कल्चर को लेकर इतना ज़्यादा एक्टिव होता है कि एजुकेशन अगर थोड़ी पिछड़ भी जाती है तो कोई फर्क ना पड़े। तो कल्चर किस तरीके का है, भारत के अंदर इतने स्टेट है तो हर स्टेट का कल्चर अलग अलग है, वहाँ का स्टेट बोर्ड अलग अलग है, एजुकेशन की प्रणाली अलग अलग है। तो ये कल्चर भी बच्चे की लर्निंग की कैपेसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। नेक्स्ट यहाँ पर रोल आ जाता है मीडिया का। मीडिया भी किसी भी समाज के अंदर बच्चे की डेवलपमेंट को, उसकी लर्निंग की प्रोसेस को अफेक्ट करती है। आप तो जानते हैं कि बच्चों के ऊपर फिल्मों का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। बच्चा बचपन से टीवी देखता है, तो जिसे पहले कहा जाता था कि टीवी एक बुद्धू बक्सा है, टीवी सिर्फ बेवकूफ़ लोग देखते हैं, आज के ज़माने में वैसा नहीं रह गया। आप देख सकते हैं बहुत से ऐसे टीवी चैनल्स होते हैं जिन पर एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल दूरदर्शन के ऊपर आज भी एजुकेटेड या एजुकेशनल प्रोग्राम्स, यानी 6th से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों के लिए 2 घंटे 3 घंटे के एजुकेशनल वीडियोस दिए जाते हैं, जिसमें NCERT द्वारा स्पेशलिस्ट टीचर्स की गाइडेंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सोशल, इन सब के वीडियोस बनाए जाते हैं, ताकि वो बच्चे जो किसी वजह से एजुकेशन पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं वो भी उस चीज़ों को देखकर आगे बढ़ सके। तो टीवी चैनल्स की इंपॉर्टेंस भी यहाँ पर आती है बच्चे की लर्निंग में। मैगजीन्स, तो हमने देखा होगा कि अक्सर संडे वाले दिन न्यूज़पेपर के साथ मैगजीन्स भी आती है, बच्चों का वर्क भी होता है। उसके अंदर हम देखेंगे लाइनों को आपस में मिक्स करके कोई डायग्राम बनता है, मैच द कॉलम, फिर इसी तरीके से सुडोकू। तो ये सारी चीज़ें बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाती हैं, यानी उसके मोटर डेवलपमेंट के लिए, उसके मेंटल डेवलपमेंट के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होती है। हर मैगजीन के अंदर आप देखोगे जीके से रिलेटेड 5-10 क्वेश्चंस होते हैं जो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र के बारे में बच्चे को बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी बच्चा अगर बचपन से ही माता पिता के गाइडेंस में पढ़ता है तो बचपन से उसकी एक जीके बन जाती है, जनरल नॉलेज के फील्ड में वो आगे बढ़ जाता है, सोसाइटी को वो हर पहलू से समझ सकता है। न्यूज़पेपर्स, आजकल कोई भी ऐसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन नहीं है जिसमें न्यूज़पेपर में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स को ना पूछा जाए। तो बच्चा जब तक न्यूज़पेपर से लगाव नहीं रखेगा, उसको पढ़ेगा नहीं, तो उसका अगेन लर्निंग जो है वो सिर्फ किताबी ज्ञान बनकर रह जाएगा, उसे व्यवहारिक ज्ञान कभी भी नहीं आएगा। तो न्यूज़पेपर की भी यहाँ पर इम्पोर्टेंस को हम नेग्लिजिबल या माने तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसके साथ साथ क्रॉनिकल्स, आपने देखा होगा कि वीकली क्रॉनिकल्स आते हैं, मंथली क्रॉनिकल्स आते हैं। जैसे क्रॉनिकल्स का मतलब अगर हम बात करें, प्रतियोगिता दर्पण इस नाम से भी मैगजीन्स आती हैं, जिसमें जॉब्स की प्रिपरेशन के लिए आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स बताए जाते हैं। तो इस तरीके के छोटे छोटे बच्चों के लिए भी क्रॉनिकल्स आते हैं। उन क्रॉनिकल्स में बच्चों को कहानियों के माध्यम से पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, मैथ्स सिखाया जाता है। जैसे मुझे अच्छे से याद है, जब मैं छोटा था तब उस समय पर चीकू नाम का एक कार्टून कैरेक्टर सा हुआ करता था, तो लाइफ की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया करता था, उनसे भी इंसान बहुत सारी चीज़ें सीखता है। क्योंकि बच्चा किताब से जो ज्ञान सीखता है वो उसे कहीं ना कहीं नौकरी पाने में तो मदद कर सकता है, पर समाज में, सोसाइटी में या उसकी पर्सनल लाइफ में आने वाली समस्याओं को कैसे सुलझाएगा, तो उसके लिए इन सभी की इम्पोर्टेंस भी हमको समझनी पड़ेगी। और इसलिए बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर, कार्टून्स, इन सबको भी देखने का, समझने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए।
So these all are the factors affecting the development. I hope you enjoyed and learned a lot. और अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी नियम है जो डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। एक बार फिर से आपको बता दूं, अभी हम सिर्फ डेवलपमेंट को कर रहे हैं, अभी हम ग्रोथ के टॉपिक पर नहीं आए। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।